अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। आज 12 तारीख़ है, अप्रैल का महीना है और 2022 है। और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन कल की निस्बत काफ़ी ये नीचे आया है और अभी तकरीबन 39,000 को टच करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप देखें कि जो जनवरी के महीने में इसने एक हाइज़ बनाया था। आप देख सकते हैं कि इसकी जो विक है वो पिछली जो विक है जो जुलाई में बनी थी 21 जुलाई को, उसकी निस्बत ये ऊपर की तरफ बनी है। इसी तरह जो फरवरी के महीने में आप देखें कि जो विक है, ये जो सॉलिड बॉडी होती है इसको बॉडी कहते हैं, और ये जो नीचे इसकी लाइन है ये इसको शेडो भी कहते हैं, विक भी कहते हैं। अब देखें कि ये तकरीबन जो है वो हमारे पास 34,000 के पास बनी थी। इसी तरह जो मंथ है मार्च का, इसके अंदर जो विक है वो 35,000 के पास बनी थी। अभी जो विक है वो तकरीबन 39,000 के पास बनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से ये बिटकॉइन अगर आप देखें तो ये यहाँ से पम्प कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रा करता हूँ, ये देखें यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ। तो तकरीबन ये इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन को टच करके ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाकी जितने भी इंडिकेटर्स हैं, मैंने आपको कल बताया था, पाई साइकिल का इंडिकेटर है, उसके अलावा EMA 50 और EMA 21, ये बहुत मेजर, ये हाइज़ वाला इतना मेजर नहीं है, लेकिन जो EMA 20 और 50 है वो बड़े मेजर और पाई साइकिल के बड़े मेजर किस्म के इंडिकेटर्स हैं, जिससे मार्केट डिसाइड होती है कि मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी या मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी। तो उन इंडिकेटर्स के ऊपर जो साइंस हैं बिटकॉइन के वो नीचे आने के हैं। तो यानी टेक्निकली जो है ज़्यादातर साइंस जो है वो नीचे आने के ही लग रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर तो ये हाइज़ ही बना रहा है, जिस तरह मैं इसमें आपको मैंने शो करके दिखाया है इसके अंदर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यहाँ से अगर वाकई हाइज़ बनाता तो इस महीने में तो ये ऊपर जाने के इसके चांस हैं, और ट्रेंड लाइन भी ऐसे ही शो कर रही है। और ये अगर मज़ीद नीचे आता भी है तो एक यहाँ पर बड़ी अच्छी स्पोर्ट है 38,000 के ऊपर, 38,400 के ऊपर अच्छी स्पोर्ट है। ये हाइज़ ही बनाई रखेगा और ये इस स्पोर्ट को भी टच करके ऊपर जा सकता है। इसी तरह डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया 100, अभी थोड़ी देर पहले ही 123 पे था और अभी ये एकदम से ये नीचे आया। मैं 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ आपको। मैं बड़ी शार्प इसने जो है ना वो बड़ी तेज़ी के साथ ये नीचे आया। उसकी वजह बताता हूँ, ये ऊपर क्यों गया था मैं आगे जाके इस वीडियो में, और ये अभी नीचे क्यों आ रहा है। ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। अगर ये मज़ीद नीचे आता है डॉलर इंडेक्स तो बिटकॉइन के ऊपर जाने के चांस मेरे ख़्याल से बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स कभी डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कभी बिटकॉइन में करते हैं। जो उनको चीज़ सस्ती मिलती है वो उसमें बड़ी बड़ी वेल्स कूद जाती हैं। तो पहले तो ये डॉलर इंडेक्स में कूदी हुई थी, तो अगर ये नीचे के जाएगा तो ये मुझे उम्मीद है कि दोबारा बिटकॉइन में वापस आ जाएंगी। अगर यहाँ से डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो फिर बिटकॉइन के मज़ीद डिप करने के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर आप BTC की डोमिनेंस देखें, BTC की डोमिनेंस कम हुई है पिछले जो है ना वो कुछ डेज़ में। आप देख सकते हैं कल यानी कि आज ये जो है वो डेली का मैं कैंडल खोल रहा हूँ, तो आज जो है ये रेड कैंडल बना रही है। पहले पिछले 2 दिनों में इसने कुछ ग्रीन बनाई थी, अभी जो है वो ये रेड कैंडल यहाँ से बना रही है। तो अगर ये नीचे जाएगी तो ऑल्ट कॉइन भी पंप करने के चांस है, बशर्ते ये कि बिटकॉइन बुलिश हो जाता है। तो बिटकॉइन बुलिश कब होता है? जब पाई साइकिल का जो चार्ट है 111 डेज़ का, उससे मार्केट ऊपर चली जाती है, या EMA 20 और EMA 55 से मार्केट जो है वो ऊपर चली जाती है, तो बिटकॉइन बुलिश हो जाता है। इस टाइम जो है वो बेरिश कंडीशन में जो बिटकॉइन है वो चल रहा है। इसी तरह आप देखें कि जो कॉइन मार्केट कैप पे टॉप 100 के प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो GMT ने 9.17% जो है वो डाउन गया है, ZIL 8.63 गया है, CVX ये गया है, यहाँ पर ये अप गए हैं। उसकी वजह क्या है कि मैं आपको ये रेड वाले क्यों बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा कौन से गिरे हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट करनी हो तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप देखें कि प्रोजेक्ट सबसे नीचे कौन सा गिरा हुआ है, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि अगर सब जो प्रोजेक्ट ऊपर चला गया है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके नीचे आने के चांस हो सकते हैं, जिसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर प्रोजेक्ट नीचे गिरा हुआ है
उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें ये चांस होता है कि आप जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको फ़ायदा होगा। तो मैंने जिल का और CVX का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाया है। आप देखें कि इतना अच्छा नहीं है CVX का सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि पिछले 4-5 महीने से ये अवेलेबल है इसके ऊपर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो आप देखेंगे सपोर्ट इसकी इस टाइम तकरीबन सपोर्ट के ऊपर खड़ा है, यहाँ पर 28.82 के पास इसकी सपोर्ट है। फिर नेक्स्ट इसकी 19.31 पे सपोर्ट है। रेजिस्टेंस इसकी 39.88 के ऊपर है। तो ये जो ग्रीन लाइन है अगर यहाँ तक टच करता है तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं, और जब ये रेड पर जाए तो उसको आप सेल आउट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन नीचे आता है तो ये मज़ीद नीचे भी गिर सकता है, यानी कि ये तकरीबन 19.31 के पास भी अपनी सपोर्ट के पास आ जाता है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर अगर बिटकॉइन ये जो कैंडल है यहाँ पर टच करे तो इससे ऊपर जा सकती है, और रेड लाइन का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर बिटकॉइन आता तो ये ये वाला करेंसी आएगी या कोई भी करेंसी आएगी तो फिर ये नीचे आ सकती है, यानी कि रेजिस्टेंस को अगर टच करे तो फिर ये नीचे भी आ सकती है। इसी तरह जिल को आप देखें, जिल के पास हमारे पास जो सपोर्ट है 0.08 पे सपोर्ट है, 0.04 पे सपोर्ट है, और 0.17 के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस है। इस हिसाब से जो है वो आप इसको अपने जो ट्रेड है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। आप देखें कि सबसे आसान तरीका अगर ट्रेडिंग करने का मेरे नज़दीक ये है कि आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें। इस टाइम जो जब ये प्राइस मैं चेक करता हूँ कि ये अपडेट आई, यहाँ 1 घंटे पहले भी अपडेट आ गई है। इस टाइम मार्केट एक्सट्रीम फियर के अंदर है, 43,380 के ऊपर ये एक्सट्रीम फियर के अंदर मार्केट है। 20 इसकी वैल्यू है। तो जब ये एक्सट्रीम फियर में होती है या 20 वैल्यू या 10 तक आ जाए, उस टाइम इन्वेस्टमेंट करने के चांस होते हैं। उसमें उस टाइम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। उसमें जब इस टाइम आप इन्वेस्टमेंट करेंगे जब आप मार्केट एक्सट्रीम फियर में होगी, तो उम्मीद है कि जब ये ऊपर जाएगी तो आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो जाता है। तो एक्सट्रीम फियर पे हमेशा आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, और जैसे ही ये न्यूट्रल हो या ग्रीड में आए, लालच में आए, तो इसको आप यहाँ से सेल आउट कर सकते हैं। ट्विटर पे आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं, बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के ऊपर। तो इस टाइम मार्केट एक्सट्रीम फियर में है, तो उम्मीद है कि यहाँ से अब काफ़ी बुरी खबरें चल रही हैं कुछ, तो फ़ंड फैलेगा। फ़ंड के अंदर जो है वो आप मार्केट में जब आप एंट्री लेते हैं तो आप उम्मीद है कि जैसे ही वो फ़ंड ख़त्म होता है तो आपको उसमें प्रॉफिट हो जाता है। आप देखें कि जो एनालिस्ट हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन 30,000 तक गिर सकता है। तो अभी इसकी प्राइस 40,000 चल रही है। अब ये वक्त ही बताएगा कि ये 30,000 तक गिरता है कि नहीं गिरता। लेकिन मेरे ख्याल से जब एनालिस्ट और सब लोग कहना शुरू कर दें कि ये बिटकॉइन नीचे गिरेगा, नीचे जाएगा, 15 तक आएगा, 20 तक आएगा, जब ये बातें शुरू हो जाएं तो समझे कि ऊपर जाने के चांस हो सकते हैं। इसी तरह आपने कुछ अर्सा पहले, कुछ मंथ्स पहले, सितंबर के अंदर आपने देखा होगा कि सब एनालिस्ट कह रहे थे कि 1 लाख को टच कर देगा, 1 लाख तक ये टच करेगा, 90,000 तक जाएगा और 1.5 लाख तक टच करेगा। जब ऐसे लोग बातें करना शुरू कर दें तो समझें कि अब नीचे आने के चांस हो गए हैं। तो ये तकरीबन मार्केट इसके मुखालिफ चलती है जो भी एनालिस्ट कह रहे हों, लेकिन क्या पता, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये 30,000 तक आती है या यहीं से जो है वो ऊपर चली जाती है। तो डॉलर इंडेक्स के जो बढ़ने का ये ख़बर थी, ये इसकी वजह से ये बढ़ रहा था कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई 8.5% तक जो है वो अमेरिका के अंदर हो गई है। पिछले 40 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो जो हुकूमतें हैं वो पीछे से रुपया या डॉलर मज़ीद प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करते हैं तो साथ ही ये महंगाई को जब बढ़ती है तो उसकी वैल्यू जो है वो डॉलर की या रुपये की कम हो जाती है। तो जैसे ही डॉलर की वैल्यू कम होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, ताकि अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं ताकि जो है वो इन्वेस्टर जो हैं वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट करें और हमारे जो डॉलर की वैल्यू है वो बढ़ जाए। इसीलिए डॉलर इंडेक्स जो है वो काफ़ी टाइम से वो ऊपर जा रहा था इस न्यूज़ की वजह से। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो अमीर से जो लोग अमीर हैं वो अमीर से अमीर तरीन हो जाते हैं, जो गरीब हैं वो गरीब तरीन हो जाते हैं। इसका वजह क्या है कि लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बिज़नेस में पैसा नहीं लगाते बल्कि सिंपल डॉलर बाय कर लेते हैं। तो बिज़नेस नहीं होंगे तो क्या होगा कि
नौकरियां नहीं पैदा होंगी और मुल्क की माशियत जो है वो मज़ीद जो है वो नीचे की तरफ गिरेगी, और इस तरह गरीब से जो लोग हैं वो गरीब तरीन होते जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो है वो सूद को हराम करार दिया है कि उससे जो है डेवलपमेंट माशरे के अंदर रुक जाती हैं। तो इसी तरह जो डॉलर में इंटरेस्ट रेट लगा है उसकी वजह से जो है वो महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, बिज़नेसेस कम होंगे, और गैर यकीनी सूरत और माशियत के लिए ये गैर यकीनी सूरत पैदा होगी और माशियत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये डॉलर जो इंडेक्स है ये मज़ीद नीचे गिरता है या ऊपर की तरफ जाता है। अभी तो ये आप देख रहे हैं लाइव, ये नीचे की तरफ आ रहा है। अगर नीचे आता है तो फिर ये बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। तो ये भी हो सकता है कि जब ये न्यूज़ की वजह से लोगों ने इसको फोमो में आके बाय कर लिया हो, और अभी जो है वो जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं वो प्रॉफिट टेकिंग कर रही हों और अभी इसको नीचे गिराने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह अगर आप मंथली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो ये 2 साल पहले इस वैल्यू के पास आया था। ये मैंने यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस बनाई हुई है, 100.55 के ऊपर रेजिस्टेंस है इसकी। तकरीबन ये मई के अंदर अप्रैल, ये मार्च में और अप्रैल और मई के अंदर ये इस लाइन को तकरीबन टच किया था, और 100.55 को टच करके ये काफ़ी नीचे आया था, 89 तक आ गया था। तो अब ये दोबारा तरह जो है राइज़ कर रहा है। तो अब देखते हैं कि ये मज़ीद नीचे आता है कि ऊपर जाता है। तो इस खबर का इंतज़ार था। अब देखते हैं कि ये बिटकॉइन जो डॉलर इंडेक्स है ये क्या करता है। इसी तरह रॉबिनहुड काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप स्टॉक्स और आप क्रिप्टो भी बाय कर सकते हैं। इन्होंने शिबा इनू को लिस्ट कर दिया है। काफ़ी टाइम से शिबा इनू जो है वो इसका वेट कर रहे थे कि ये कब लिस्ट होगा इसके ऊपर, रॉबिनहुड के ऊपर। काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। इन्होंने रॉबिनहुड ने सोलाना और मैटिक को भी लिस्ट किया है अभी कुछ देर पहले ही। तो अब इन्होंने शिबा इनू को भी लिस्ट कर दिया। तो इससे जो शिबा इनू की प्राइस है वो आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे के अंदर इसने तकरीबन 15% जो है वो पम्प किया। अभी कुछ देर पहले इसने पम्प किया। तो अभी कोई राइट एंट्री नहीं है इसमें लेने के लिए। अगर बिटकॉइन पम्प करता तो ये फिर पम्प करेगा, लेकिन अगर बिटकॉइन बेरिश रहता है तो ये मज़ीद नीचे आ सकता है। तो अब ये मेरे ख्याल से ये अभी भी राइट एंट्री नहीं है इसको जो है वो बाय करने की, क्योंकि आप जब टेक्निकल चार्ट के अंदर देखेंगे तो इसकी RSI काफ़ी हाई होगी। अगर हाई RSI पे बाय करेंगे तो उसके नीचे आने के चांस भी हो सकते हैं। देखें अभी कुछ देर पहले की न्यूज़ आई है, 5-6 घंटे पहले की है, कि श्रीलंका जो है ना वो डिफ़ॉल्ट कर गया है। वो पेमेंट ऑफ फॉरेन जो उसने कर्ज़े लिए हैं, गैर मुल्की कर्ज़े लिए हैं, वो आप वापस नहीं कर सकते, उसके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है। इसी तरह जो रशिया है, रशिया ने भी कहा, रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो हमें डिफ़ॉल्ट हमें डिक्लेयर करते हैं तो हम जो है वो लीगल एक्शन लेंगे। इसी तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान भी जब इमरान खान की हुकूमत स्टार्ट हुई थी 2018 के अंदर, तो उस टाइम भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और रुपया तेज़ी से नीचे गिर रहा था। तो ऐसी क्या वजह है, ऐसा इस पूरी दुनिया के अंदर फाइनेंशियल सिस्टम में ऐसा क्या फ़्लॉ है, ऐसे क्या गलती है जिसमें जो मुल्क हैं वो गरीब से गरीब हो जाते हैं और अमीर से अमीर तरीन हो जाते हैं? उसकी क्या वजह है ये आप ख़ुद सोचें। मेरे ख़्याल से जो ये फाइनेंशियल सिस्टम है इसका जो सलूशन है वो बिटकॉइन है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है, इस तरह के कर्ज़ों के मसले बनते हैं, तो जो ताकतवर मुल्क हैं वो अपनी करेंसियाँ मज़ीद, उनके पास मशीन्स हैं, वो जितनी मर्ज़ी चाहें करेंसियाँ छाप सकते हैं, जिससे महंगाई मज़ीद बढ़ती रहती है। लेकिन बिटकॉइन के अंदर क्या है कि आप 21 मिलियन उसकी टोटल क्वांटिटी है, 19 मिलियन इस टाइम अवेलेबल है। इससे ज़्यादा इसको आप नहीं छाप सकते, इससे ज़्यादा इसको प्रिंट नहीं कर सकते। अगर ये बिटकॉइन पूरी दुनिया में राइज हो जाता है तो ये जो महंगाई का मसला है ये मुझे उम्मीद है कि इससे ये इसका सलूशन हो जाएगा। तो अगर मुझे आप दीगर प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो के साथ लिंक दिए गए हैं, उन पे क्लिक करके आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। और आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।